हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग को कोई एक मैट्रिक्स दी गई है और इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि कोई मैट्रिक्स दी जाएगी, हमें दो कंडीशंस देखनी है। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो पहली कंडीशन होती है जो मैट्रिक्स है ये कैसी होनी चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। मतलब जो मैट्रिक्स ए है ये कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। ये मैट्रिक्स हमारी कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो पहली कंडीशन क्या बन रही है, जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जो इसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, जो मैट्रिक्स है वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। जो हमारी मैट्रिक्स है ये कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। और स्क्वायर का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हैं, मतलब वो मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम अपनी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं सिंप्लीफाई करने के। इन्वर्स को निकालने के 4 स्टेप हैं। अगर ये 4 स्टेप हम लोग को आते हैं तो कोई भी मैट्रिक्स होगी इसका इन्वर्स अपने आप से निकल के आएगा। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है जो हमको मैट्रिक्स दी गई है इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, A11, A12, A13, सेम ऐसे 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, इन एलिमेंट्स का कोई एड्रेस होगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है जो हमारे एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स का माइनर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, माइनर ऑफ एलिमेंट्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन सारे एलिमेंट्स का माइनर फाइंड आउट करना है। जितने भी एलिमेंट्स हमें मैट्रिक्स में गिवन होंगे इन सारे एलिमेंट्स का माइनर फाइंड आउट करना है। और माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे माइनर हमें Aij का फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला बनता है -1 की पावर i प्लस जे, और इसके बाद जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो माइनर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनर का फॉर्मूला होता है जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है Aij का -1 टू द पावर i प्लस जे, और इनटू में क्या कर देंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप है। क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का हमें माइनर फाइंड आउट करना है। सेकंड स्टेप क्या होता है, जितने भी हमने सारे एलिमेंट्स का माइनर फाइंड आउट कर लिया है, अब इन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे पुट कर देंगे। A11 का माइनर निकाल के A11 के प्लेस में, A12 का A12 के प्लेस में, A13 का A13 के प्लेस में। इस तरह से सारे एलिमेंट्स को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, माइनर से बनी हुई एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। हमें क्या मिल जाएगी, एक मैट्रिक्स मिल जाएगी फॉर्म्ड बाई माइनर्स। माइनर से बनी हुई एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, जितने भी माइनर्स फाइंड आउट किए हैं इन सारे माइनर से एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे और उस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में जो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है इसी को कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जितनी भी रोज हैं उसे क्या कर देना है, कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, इस तरह से क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। जैसे ही हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। जैसे ही हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। अब लास्ट स्टेप इसका क्या है, फोर्थ स्टेप, फॉर्मूला इन्वर्स ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। मॉड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे। दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, इन्वर्स मिल जाएगा। तो इतना है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, केवल ये स्टेप्स याद रखने हैं और कुछ नहीं। अगर ये स्टेप्स याद हैं तो कोई भी मैट्रिक्स हो, कितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे हों,
अगर ये स्टेप्स याद हैं तो अपने आप से सिंप्लीफाई होता चला जाएगा। पहली कंडीशन, पहले 2 कंडीशंस हैं और 4 स्टेप्स हैं, बस इतना याद रखना है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स है वो कैसे होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर क्यों होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर इसलिए होनी चाहिए कि यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट कहाँ पे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, डिनोमिनेटर में। तो कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा लिखा हो तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है। क्यों, क्योंकि 1/0 की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनेटिव हो जाती है। 1/0 की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनेटिव। तो हमको इन्फिनेटिव नहीं चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, नॉन ज़ीरो। तो कभी भी n/d का क्वेश्चन होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्वेश्चन होगा, उसमें हमेशा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो हमारे फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ पे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। इसीलिए जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कैसी होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो का मतलब नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो पहली कंडीशन है जो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है ये मैट्रिक्स है स्क्वायर होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं इन सारे एलिमेंट्स का हमें माइनर फाइंड आउट करना है। माइनर कैसे फॉर्म करते हैं, इस फॉर्मूला दिया गया है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर ए आई जे का माइनर फाइंड आउट करना है तो -1⁻i+j और फिर इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट। इस तरह से करके सारे एलिमेंट्स का हम माइनर फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, जितने भी माइनर्स आए हुए हैं इनसे एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। जो मैट्रिक्स फॉर्म होके आएगी उसको क्या बोलते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई हुई है इसका ट्रांसपोज कर देंगे। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देना। जितनी भी रोज़ हैं उसे क्या कर देंगे, कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे, हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगा। और जैसे ही इसका ट्रांसपोज करेंगे इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, हमें हमारा इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, इसको याद रखना है, 2 कंडीशंस और 4 स्टेप्स, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स ए 1 1 0 2 1 1 0 1 2, ठीक है। अब ये कोई मैट्रिक्स है, हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 कंडीशंस हैं, उसको सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं इसको देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर है, 3 क्रॉस 3, मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस, पहला टर्म प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस। तो कैसे निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 0 2 1 1 0 1 2, पहला प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। सबसे पहले पहला एलिमेंट लिखेंगे 1 ब्रैकेट, 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ दिया, जितना एलिमेंट बच गया उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, ठीक है। सेम ऐसे ही सेकंड में क्या है, -1 लिख लिया, इसकी रो और कॉलम छोड़ के 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0। इसके बाद +0 लिखा हुआ है, 0 लिख देंगे, ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है नहीं, क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 - 1 हो गया 1, 1 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1 हो गया, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 2 - 1 हो गया 1, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1। सेम ऐसे ही 4 - 0 कितना हो गया 4, और 4 और -1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया -4। अब 1 इसका तो हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3, मतलब ये हमारा कैसा आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा आ रहा है, नॉन ज़ीरो, मतलब सेकंड कंडीशन भी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो, मैट्रिक्स स्क्वायर, मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको अलग से लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आ चुका है, -3 आ चुका है, ठीक है।
अब इसके बाद स्टेप्स पे चलते हैं। हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सारे एलिमेंट्स का क्या करना है, माइनर फाइंड आउट करना है। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका माइनर फाइंड आउट करना है। तो माइनर ऑफ A11 का मतलब पहली रो का पहला कॉलम। तो A11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 मतलब 2। इसकी रो छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया, जितने एलिमेंट्स बच गए उसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 × 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 हो गया, और 1 × 1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 - 1 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, ठीक है। सेम ऐसे ही माइनर ऑफ A12 निकालेंगे तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट बना लेंगे। A12 मतलब सेकेंड एलिमेंट, इसकी रो छोड़ दिया, इसका कॉलम छोड़ दिया। 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और 0 × 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो 4 और माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, -4 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, -4 मिल रहा है। सेम ऐसे ही A13 के लिए आ जाएंगे। A13 तो -1 की पावर कितना हो गया, 1 + 3 मतलब 4। इसके बाद यहाँ डिटर्मिनेंट बना लेंगे। डिटर्मिनेंट बनाने के बाद 13 मतलब 0, ठीक है। इसकी रो छोड़ दिया, इसका कॉलम छोड़ दिया। 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और माइनस लगा के 0 हो गया। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2। क्लियर है बात। 2 - 0 2, और -1 की पावर 4 कितना हो गया, +1। तो +1 × 2 कितना हो गया, +2 हो गया। सेम ऐसे ही 21 के लिए आ जाएंगे हम लोग। माइनर ऑफ A21, तो माइनर ऑफ A21 क्या हो गया, -1 की पावर 2 + 1 मतलब 3। 2 + 1 के बाद इसकी रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया। 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2, 1 और 0 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 हो गया। 1 और 0 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। आंसर में क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। सेम ऐसे ही A22 के लिए आ जाएंगे। तो -1 की पावर 2 + 2 4। इसके बाद डिटर्मिनेंट बनाएंगे। 22 के लिए इसकी रो छोड़ी, कॉलम छोड़ा। 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया, और 0 × 0 कितना हो गया, 0 हो गया। 0 × 0 इसकी रो छोड़ना है, कॉलम छोड़ना है। 1 और 2 0 और 0, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्लस का 4 है, कितना मिल जाएगा, 2। -1 की पावर 4 कितना हो गया, +1, और 2 2। सेम ऐसे ही आ जाएंगे A23 पे। तो -1 की पावर 2 + 3, 2 + 3 का मतलब 5। 2 3 मतलब ये वाला टर्म, इसकी रो छोड़ दिया, इसका कॉलम छोड़ दिया। 1 × 1 कितना मिल गया, 1 मिल गया, माइनस लगा के 1 × 0 कितना हो गया, 0। -1 की पावर 5 क्या हो गया, -1, -1 × 1 कितना मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही हम लोग करेंगे A31 के लिए, 32 के लिए, और 33 के लिए। तो A31 0 वाला एलिमेंट, इसकी रो छोड़ना है और कॉलम छोड़ना है। 1 × 1 का मल्टीप्लाई, -1 की पावर 3 + 1 मतलब 4। इसकी रो छोड़ी, कॉलम छोड़ा। 1 × 1 कितना हो गया, 1। 1 × 0 कितना हो गया, 0। ये +1 हो गया, ये +1 है, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही 32 के लिए आ जाएंगे। तो -1 की पावर 3 + 2 मतलब 5। डिटर्मिनेंट बनाएंगे, रो छोड़ी, कॉलम छोड़ा, इसकी रो छोड़ी, इसका कॉलम छोड़ा। 1 × 1 का मतलब 1, और 0 × 2 का मतलब 0। ये माइनस का है, ये प्लस का है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1। ऐसे 33 के लिए आ जाएंगे। इसकी रो छोड़नी, इसका कॉलम छोड़ना। 1 × 1 -1 की पावर 3 + 3 6। 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस लगा के 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया -1, ये है +1, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया हमने, सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल लिया। 1 1 का, 1 2 का, 1 3 का, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल लिया है। अब अगर सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल लिया है तो इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आ जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है हमें क्या करना है, सारे माइनर से बनी हुई एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो जो मैट्रिक्स बनती है उसे क्या कहते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं।
तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें क्या मिल जाएगी, A11 के प्लेस पे A11 पुट कर दिया, A12 के प्लेस पे A12 की वैल्यू पुट कर दी, A13 के प्लेस पे A13, ऐसे ही 21 के प्लेस पे 21 की वैल्यू, 22 के प्लेस पे 22 की वैल्यू, 23 के प्लेस पे 23 की वैल्यू, 31 के प्लेस पे 31 की वैल्यू, 32 के प्लेस पे 32 और 33 के प्लेस पे 33 की वैल्यू। ठीक है, ये सारी वैल्यूज पुट कर दें, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें क्या करना था, ट्रांसपोज करना था। तो जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, इसका एडजॉइंट मिल जाएगा, इसका एडजॉइंट मिल जाएगा। तो ट्रांसपोज का मतलब पहली रो को पहला कॉलम, तो पहला कॉलम क्या हो गया 1 - 4 2, ठीक है, 1 - 4 2। सेकेंड रो क्या है -2 2 -1, और थर्ड रो क्या है 1 - 1 -1। तो ये हमें क्या मिल गया है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद चौथा स्टेप क्या था, चौथा स्टेप था इसका फॉर्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करनी है और एडजॉइंट की वैल्यू पुट करनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल चुके हैं, -3 आई थी, एडजॉइंट की वैल्यू निकाल चुके हैं, दोनों की वैल्यूज़ पता है, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/-3 इंटू 1 - 2 1 -4 2 -1 2 -1 -1। ये जो हमारा आया है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम कैसे चलें, सिंपल प्रोसेस से चलें। जितने भी हमारे 4 स्टेप से केवल चारों स्टेप को फॉलो किया है और जो मैट्रिक्स थी इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो भी मैट्रिक्स दी जाएगी सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर होनी चाहिए। नंबर 2, इसका जो डिटर्मिनेंट है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये हमारी 2 कंडीशंस हैं। तो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर होनी चाहिए और जो इसका डिटर्मिनेंट है ये कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। मतलब ये कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती है फिर हम क्या पे आ जाएंगे, इसके प्रोसेस में आ जाएंगे। पहला स्टेप क्या, 4 स्टेप का क्वेश्चन है ये, इन्वर्स निकालना मतलब 4 स्टेप का क्वेश्चन। तो 4 स्टेप में पहला स्टेप क्या है, हमें इसके माइनर्स फाइंड आउट करने हैं। जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सारे एलिमेंट्स का हमें माइनर फाइंड आउट करना है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनती है, इन माइनर से बनी हुई मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। माइनर से बनी हुई मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो दूसरा स्टेप हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। थर्ड स्टेप क्या है, इसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देंगे, इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे और जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा, ADJ ऑफ A मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट स्टेप है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ A कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट कर दिया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं -3 I3 और एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं। दोनों की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जैसे ही पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, इसका इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो होप समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमको कोई इक्वेशंस मिलती हैं तो उसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे अगर हमें इक्वेशन मिल गई 2x + 3y + 3z = 1, x + y + z = 0, x + 2y + z = -1। इस तरह की कोई इक्वेशन मिल गई और हमसे बोला जाएगा कि सिंप्लीफाई करके इसकी x y z की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बाय मैट्रिक्स मेथड कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इन्वर्स की प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको देखेंगे हम लोग। क्लियर है, चलिए, थैंक यू।